हेलो दोस्तों, चैनल जीके बारामासी में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जलवायु पर आधारित संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक COP27 किस देश में आयोजित की जाएगी? स्पेन, पोलैंड, मिस्र, पेरू। दोस्तों, इसका सही जवाब है मिस्र। संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अगले महीने की 6 से 18 तारीख तक मिस्र के शर्म अल शेख में होगा। यह सम्मेलन अफ्रीका में 5वीं बार आयोजित होगा। इसमें 200 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की संसद ने एक कानून पारित किया है जो नौकरशाहों को जनता के साथ संवाद करते समय अकथनीय और जटिल भाषा का उपयोग करने से रोकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। दोस्तों, इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात 100% हर घर जल पहुंचाने वाला राज्य घोषित कर दिया गया है। गुजरात हरियाणा और तेलंगाना के बाद देश का तीसरा बड़ा राज्य है जिसे जल जीवन मिशन पूर्ण करने वाला राज्य घोषित किया गया है। यह जल जीवन मिशन का आदर्श वाक्य है, कोई भी न छूटे। इसके अंतर्गत प्रत्येक घर में नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने 2024 तक देश के प्रत्येक गांव में नल से पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अलेक्सी नवलनी, मलाला यूसुफजई, दलाई लामा, यूक्रेन के लोगों को। दोस्तों, इसका सही जवाब है यूक्रेन के लोगों को। यूक्रेन के लोगों को यूरोपीय संसद द्वारा विचार की स्वतंत्रता के लिए अपने वार्षिक सखारोव पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार रूस के आक्रमण के खिलाफ उनकी लड़ाई का सम्मान करने के लिए दिया जाता है। यूक्रेनी लोगों को उनके लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन की रक्षा के लिए यह सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में बंगाली फिल्म निर्देशक और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता पिनाकी चौधरी का निधन हो गया। संघात, बालीगंज कोर्ट, चेना अचेना, आरोहण। दोस्तों, इसका सही जवाब है बालीगंज कोर्ट। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता बंगाली फिल्म निर्देशक पिनाकी चौधरी का 82 वर्ष की आयु में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में निधन हो गया। लिम्फोमा लसिका प्रणाली के कैंसर के कारण उनका निधन हुआ है। उन्हें 1996 में फिल्म संघात और 2007 में बालीगंज कोर्ट के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। अगला प्रश्न है, उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसने अक्टूबर 2022 में अमेरिका के टेक्सास में आयोजित फार्मूला 1 अरामको यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड प्रिक्स जीता था। लुइस हैमिल्टन, सर्जियो पेरेज, कार्लोस सेंज, मैक्स वेरस्टेपेन। दोस्तों, इसका सही जवाब है मैक्स वेरस्टेपेन। रेड बुल रेसिंग के बेल्जियम के मैक्स वेरस्टेपेन ने 2022 फार्मूला 1 अरामको यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता, जो ऑस्टिन टेक्सास संयुक्त राज्य में अमेरिका के सर्किट में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा 2026 में ड्रैगन फ्लाई और रोटर क्राफ्ट लॉन्च करने के लिए तैयार है और 2034 में टाइटन पर सेल्क क्रेटर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए निर्धारित है। शनि, मंगल, बृहस्पति, वरुण। दोस्तों, इसका सही जवाब है शनि।
अक्टूबर 2022 में इसरो के सबसे भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 या GSLV मार्क 3 ने वनवेब के कितने जेन 1 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट LEO में स्थापित किया? 10, 25, 24, 36। दोस्तों इसका सही जवाब है 36। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सबसे भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ने अपने पहले वाणिज्यिक मिशन LVM-3M2 वनवेब इंडिया 1 मिशन में यूनाइटेड किंगडम स्थित ग्राहक नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड वनवेब लिमिटेड के 36 जेन 1 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने संदीप बख्शी को 3 साल 2023 से 2026 के लिए अपने प्रबंध निर्देशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया है? ICICI बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक। दोस्तों इसका सही जवाब है ICICI बैंक। ICICI बैंक के निदेशक मंडल ने 4 अक्टूबर 2023 से 3 अक्टूबर 2026 तक 3 साल की अवधि के लिए संदीप बख्शी को प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया है। नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन है। अगला प्रश्न है, FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया? हरमनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह, गुरजंट सिंह। दोस्तों इसका सही जवाब है हरमनप्रीत सिंह। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH प्रो लीग प्रतियोगिता के चौथे चरण के उद्घाटन मैच के लिए हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में 22 सदस्यीय हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई। मनप्रीत सिंह को उप कप्तान बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में इन्फेंट्री डे कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 1 नवंबर। दोस्तों इसका सही जवाब है 27 अक्टूबर। भारत में इन्फेंट्री डे 27 अक्टूबर को जम्मू और कश्मीर में पहले भारतीय पैदल सेना के सैनिकों के उतरने के उपलक्ष्य में मनाया गया। वे उस टीम का हिस्सा थे जो श्रीनगर की ओर बढ़ रहे पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से भारतीय क्षेत्र की रक्षा कर रही थी। इन्फेंट्री डे 2022 भारतीय सैनिकों के साहस और वीरता का सम्मान करता है जो उस चुनौतीपूर्ण मिशन का हिस्सा थे। अगला प्रश्न है, विश्व अंडा दिवस 2022 का विषय क्या है जिसे 14 अक्टूबर 2022 को दुनिया भर में मनाया गया? विश्व अंडा दिवस 2022 का विषय क्या है जिसे 14 अक्टूबर 2022 को दुनिया भर में मनाया गया? एग फॉर ए बेटर लाइफ, एग फॉर ऑल, नेचर्स परफेक्ट पैकेज, एट योर एग टुडे एंड एवरी डे, एग्स मच मोर देन ए परफेक्ट प्रोटीन। दोस्तों इसका सही जवाब है एग फॉर ए बेटर लाइफ। विश्व अंडा दिवस प्रतिवर्ष अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार को दुनिया भर में मनाया जाता है। विश्व अंडा दिवस की 26वीं वर्षगांठ 14 अक्टूबर 2022 को एग फॉर ए बेटर लाइफ की थीम के साथ मनाई गई। अगला प्रश्न है, हर दिन हर घर आयुर्वेद की थीम के साथ दुनिया भर में 7वां आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? 23 अक्टूबर 2022, 21 अक्टूबर 2022, 24 अक्टूबर 2022, 22 अक्टूबर 2022। दोस्तों इसका सही जवाब है 23 अक्टूबर 2022। आयुर्वेद की आवश्यकता और महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और समाज में उपचार के आयुर्वेदिक सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। यह दिन धन्वंतरि जयंती या धनतेरस के अवसर पर मनाया जाता है। यह हिंदू देवता धन्वंतरि का भी त्यौहार है। अगला प्रश्न है, विश्व पोलियो दिवस 2022 को विश्व पोलियो दिवस 2022 एंड बियॉन्ड ए हेल्दी फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रंस की थीम के साथ कब मनाया गया? 21 अक्टूबर 2022, 24 अक्टूबर 2022, 22 अक्टूबर 2022,
25 अक्टूबर 2022। दोस्तों इसका सही जवाब है 24 अक्टूबर 2022। विश्व पोलियो दिवस 2022 24 अक्टूबर 2022 को विश्व पोलियो दिवस 2022 एंड बियॉन्ड ए हेल्दी फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रंस के विषय के साथ दुनिया भर में मनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने 24 अक्टूबर 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 62वां, 60वां, 58वां, 61वां? दोस्तों इसका सही जवाब है 61वां। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP गृह मंत्रालय के तहत भारत का प्राथमिक सीमा गश्ती संगठन 24 अक्टूबर 2022 को अपना 61वां स्थापना दिवस मनाता है। यह भारत में 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF में से एक है। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? 25 अक्टूबर 2022, 24 अक्टूबर 2022, 23 अक्टूबर 2022, 21 अक्टूबर 2022? दोस्तों इसका सही जवाब है 24 अक्टूबर 2022। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के लागू होने की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश COP27 जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं बैठक का मेजबान है? उज्बेकिस्तान, सिंगापुर, मिस्र, इंडोनेशिया? दोस्तों इसका सही जवाब है मिस्र। जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक COP27 6 से 18 नवंबर तक मिस्र के शर्म अल शेख में होगी। यह 5वीं बार होगा जब अफ्रीका के किसी जलवायु सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। COP27 3 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा: उत्सर्जन को कम करना, देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने और तकनीकी सहायता प्राप्त करना, और जलवायु गतिविधियों के लिए विकासशील देशों के लिए धन प्राप्त करने में मदद करना। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि जारी की है? चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली? दोस्तों इसका सही जवाब है नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने हाल ही में एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना की घोषणा की और इसे समृद्धि नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच, जिन्हें ब्लू फ्लैग बीच की सूची में जोड़ा गया है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? गुजरात, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु? इसका सही जवाब है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के 2 समुद्र तटों मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच को ब्लू बीच की सूची में जोड़ा गया है। यह फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों को दिया जाने वाला एक इको लेबल है। इसके साथ भारत में अब ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत 12 समुद्र तटों को प्रमाणित किया गया है। 729 साइटों के साथ स्पेन ब्लू फ्लैग में सम्मानित साइटों वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर है। अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जिसने भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बनने के लिए चीन और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया। ब्राजील, इंडोनेशिया, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड? दोस्तों इसका जवाब है नीदरलैंड। नीदरलैंड चीन और बांग्लादेश से आगे निकलते हुए भारत तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक के रूप में उभरा है। इस बीच अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात भारत के लिए क्रमशः सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े निर्यात गंतव्य बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, बेस्तु वर्ष किस राज्य में मनाया जाने वाला नया साल है? गुजरात, केरल, तमिलनाडु, झारखंड? दोस्तों इसका सही जवाब है गुजरात। बेस्तु वर्ष या गुजराती नव वर्ष हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में मनाया जाता है।
इस दिन को पारंपरिक रूप से वर्षा प्रतिपदा या वेस्तु वर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस, मैपिंग इंडियाज राइट एज ए ग्लोबल सुपर पावर। बिमल जालान, उर्जित पटेल, केकी मिस्त्री, रघुराम राजन। दोस्तों इसका सही जवाब है बिमल जालान। अर्थशास्त्री डॉक्टर बिमल जालान ने फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस, मैपिंग इंडियाज राइज एज ए ग्लोबल सुपर पावर पुस्तक लिखी है। पुस्तक सामान्य पाठों को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट रूप से लिखी गई है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 2022 में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYG की मेजबानी करेगा? तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया जाएगा। अक्टूबर 2022 में भारत ने ओडिशा के तट पर नई पीढ़ी की परमाणु क्षमता बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का परीक्षण किया। 1500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर। इसका सही जवाब है 2000 किलोमीटर। भारत ने ओडिशा के तट पर नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अग्नि प्राइम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश महेश्वरी, रवि P सिंह, आदिल जैनुल भाई, जयेश शाह। दोस्तों इसका सही जवाब है जयेश शाह। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने फाउंडेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष जयेश शाह को 21 अक्टूबर 2022 से 3 साल की अवधि के लिए QCI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों को हाल ही में 4 साल बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था? निकारागुआ, पाकिस्तान, म्यांमार, 1 और 2 दोनों। इसका सही जवाब है निकारागुआ और पाकिस्तान। सिंगापुर के T राजा कुमार की अध्यक्षता में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पहली पूर्ण बैठक पेरिस, फ्रांस में FATF मुख्यालय में आयोजित की गई। इसमें ग्लोबल नेटवर्क के 200 से अधिक क्षेत्राधिकारों के प्रतिनिधियों की भागीदारी हुई। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने 4 साल बाद पाकिस्तान और निकारागुआ को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस ISAD 2022 दुनिया भर में कब मनाया गया? 21 अक्टूबर 2022, 24 अक्टूबर 2022, 22 अक्टूबर 2022, 20 अक्टूबर 2022। दोस्तों इसका सही जवाब है 22 अक्टूबर 2022। हकलाना या हकलाहट के रूप में ज्ञात भाषण विकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष 22 अक्टूबर 2022 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाया जाता है। पहला ISAD 22 अक्टूबर 1998 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र हर साल किस महीने में निरस्त्रीकरण सप्ताह मनाता है? सितंबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर। दोस्तों इसका सही जवाब है अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र हर साल 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक निरस्त्रीकरण सप्ताह के रूप में चिन्हित करता है।
24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1978 में निरस्त्रीकरण पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया था और यह सप्ताह में पहली बार मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग की स्थापना 1952 में हुई थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में से शेयर भी करें। और अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इसी तरह के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न हम आपके लिए आने वाले वीडियोस में भी लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे।